Hello friends, welcome back to another videos from Sarmaji NCERT classes. In this video, we are going to study about the sexual reproduction in flowering plant. This chapter is very important for the examination points of view and one of the complicated chapter. लेकिन one of the interesting chapter if we are read या study about as a बोटानिस्ट। सो ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला उनके लिए जो प्लांट से संबंधित काफ़ी जानकारी रखना चाहते हैं या सब बोटानिस्ट वो प्लांट को पढ़ते हैं और उनके लिए भी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होगी, लेकिन हम उसको और आसानी से बताने की कोशिश करेंगे ताकि जो एनिमल से संबंधित ज़्यादा जानकारी रखना चाहते हैं तो उनके लिए और अच्छी से तरह से क्लियर हो जाएगा। तो इन दिस वीडियो वी स्टडी अबाउट क्लास 12 सेकेंड चैप्टर नेम एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो इस वीडियो में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा है क्लास चैप्टर 1 में देखा है, मैंने बताया कुछ उसमें भी प्री फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर फर्टिलाइजेशन हुआ और लास्ट में पोस्ट फर्टिलाइजेशन। सेम एसिड यहाँ पर भी होगा, पहले प्री फर्टिलाइजेशन ये करेंगे, फिर तो प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, गैमेट फॉर्मेशन होंगे, गैमेट ट्रांसफर होंगे, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा और उसके बाद से पोस्ट फर्टिलाइजेशन जिसमें एम्ब्रायोजेनेसिस की क्रिया होगी। तो आइए हम इसमें देखते हैं कैसे ये चीज होते हैं। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्री फर्टिलाइजेशन, उसके बाद डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करेंगे, उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन होगा, फिर एमोनोमिक्सिस होगा एंड प्लाइम्ब्रियोनी होगा, इसके बारे में हम देखेंगे। तो आइए सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन वीडियो की तरह एक इंट्रोडक्शन एक रिव्यू दिया जाए इस चैप्टर में कि इस चैप्टर में और अधिक क्या क्या जानना है। तो उस चीज को जानने से पहले जैसा कि आप जानते हैं कि मैं कोई भी वीडियो बनाता हूं तो उसमें सबसे पहले मैं किसी भी चीज को हम जीरो से लेकर शुरू करता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम जीरो से बताएंगे जो बच्चे हमारे देखने वाले हैं उनको वो चीजें अगर नहीं भी पता होंगी तो वो चीजें रिवाइज हो जाएंगी, जिससे हम आगे की वीडियो जो बनाएंगे तो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि दिस चैप्टर वी डील्स विथ एंजियोस्पर्म। वी डील विथ एंजियोस्पर्म। अब ये वर्ड आया कहां से, सबसे पहले इसको देख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू द, आप पिछले क्लास में पढ़े, क्लास 11 में पढ़े हैं, अकॉर्डिंग टू द आर.एच. व्हिटेकर, आपको ये पता होगा जिन्होंने 5 किंगडम प्रणाली दिया था, इसमें उन्होंने सबसे पहले बताया था किसके बारे में, सबसे पहले जो होता है वो क्या होते हैं कि मोनेरा, सबसे पहले किसके बारे में बताया, मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, ठीक, उसके बाद फंजाई, उसके बाद प्लांटी एंड लास्ट में एनिमिलिया। तो हम इस प्लांटिया जो है इसके हम जो पार्ट अगर देखेंगे तो इन्होंने इसको भी कई तरह से फर्दर डिवीजन किया था। तो फर्दर डिवीजन में क्या था, जैसे मान लीजिए ब्रायोफाइट्स, जैसे सबसे पहले हम एल्गी, फिर ब्रायोफाइट्स हो, फिर टेरिडोफाइट्स, ठीक, फिर जिम्नोस्पर्म्स एंड लास्ट एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म को ही हम क्या बोलते हैं, फ्लावरिंग प्लांट, ठीक, जिसमें क्या होता है, ये क्या करते हैं, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन क्रिया करते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म, ठीक। तो यहाँ से इस चैप्टर को लिया गया है और इस चैप्टर को इसीलिए कहा गया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो आइए देखते हैं तब इसकी आगे इस चैप्टर में क्या दिया हुआ है। ये चीजें आपको क्लियर समझ में आ गई। अब आगे हम बढ़ते हैं। तो आगे हम देखेंगे कि पहले इसके पहले वाले चैप्टर 1 में भी बताया गया था, कुछ चीजें हमने बताई थी इसको लेकर, प्लांट को लेकर कैसे वो रिप्रोडक्शन करते हैं, फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, तो उस चीज़ को मैंने अच्छी तरह से बताया था। लेकिन एक बार और दोबारा मैं बहुत अच्छी तरह से क्लियर करना चाहूँगा, जो बच्चे आज नए आए हैं, आज हमारे चैनल को देख रहे हैं, वो इसको सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हम जो भी वीडियो डालें वो उसको तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि होता क्या था कि जो भी, पहले स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। यहाँ पर स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, तो सबसे पहले ये जो स्ट्रक्चर इसकी बात हम करेंगे, ठीक। ये फ्लावर का स्ट्रक्चर जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टिग्मा बोलते हैं।
हिंदी मीडियम वालों के लिए वर्तिकाग्र बोलते हैं, क्योंकि ये एक स्त्री केसर का पार्ट होता है, तो ये वर्तिकाग्र हो गया जिसे हम स्टिग्मा बोलते हैं। इसका जो ये मिडिल ये वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट को यानी जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट है, इसको हम बोलते हैं स्टाइल, जिसे वर्तिका बोला जाता है। इसके बाद जो ये लास्ट वाला जो पार्ट है जो शेप्ड ऐसे बना हुआ है वाइड से, जिसे हम बोलते हैं ओवरी, जिसे अंडाशय बोला जाता है। ठीक, ये प्लांट का फीमेल पार्ट है, ठीक, जिसे हम स्त्री केसर बोलते हैं या फिर पिस्टिल भी बोलते हैं, ये फीमेल पार्ट है। अब इसी फ्लावर में हम देखेंगे कि इसका जो मेल पार्ट है वो क्या है। तो मेल पार्ट की अगर बात करें तो मेल पार्ट में सबसे ऊपर जो ये होता है, ये क्या होता है, इसे हम एंथर बोलते हैं, जिसे हिंदी में परागकोश बोलते हैं। इसके बाद जो इसके नीचे को जो इसको जोड़ने का काम करता है यहाँ से, इसको हम फिलामेंट बोलते हैं। फिलामेंट का मतलब क्या होता है, तंतु, इसे हम तंतु बोलते हैं। और इन दोनों को मिलाकर जो मर्ज करते हैं तो एक बनता है जिसे हम पुंकेसर, जैसे यहाँ पर स्त्री केसर बना है, ऐसे यहाँ पर इन दोनों को मिलाकर इस पूरे पार्ट को हम पुंकेसर या स्टेमन बोलते हैं। यहाँ तक चीज समझ में आ गया। और एक चीज और हम देखेंगे, इसके जो कलर ये पार्ट है, ये जो कलर पार्ट है, ये वाले जो कलर पार्ट होते हैं, जिसे हम कलर पार्ट, जैसे रोज है तो वो रेड होता है, गुलाब लाल होता है, तो वो लाल जो ये पार्ट है, जो फूल खिले होते हैं, जो लाल वाले जो कलरिंग पार्ट होता है उसको हम पेटल बोलते हैं। जो कलर पार्ट होता है उसे हम पेटल बोलेंगे, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, दल या पंखुड़ी बोला जाता है। लेकिन अगर हम इसके नीचे आ जाए तो यहाँ पर जो ये प्रोटेक्टिव पार्ट है, इसे हम सेपल बोलते हैं या फिर बाहदल बोलते हैं। बाहदल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, हमने अभी वर्ड इसके लिए यूज किया, प्रोटेक्टिंग पार्ट होता है। प्रोटेक्टिंग पार्ट का मतलब क्या हुआ कि ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है। यानी अब अगर आप देखेंगे इसके बर्ड को, अगर आप जब फूल खिले नहीं हो, फ्लावरिंग नहीं हुआ है, तो उसके पहले आप देखेंगे तो क्या मिलेगा कि आपको इस शेप में रहेगा, यानी ये बर्ड में रहेगा। बर्ड स्टेज में क्या होता है, ये इस स्टेज में रहेगा। यानी अगर आपको आप देखना चाहते हैं तो ऐसे देखेंगे तो फूल ऐसे रहते हैं, बर्ड फॉर्म में रहेंगे। लेकिन जैसे जैसे खिलना शुरू करते हैं, धीरे धीरे यहाँ से निकलना शुरू होता है, तो जो कलर पार्ट निकल रहा है उसे हम पेटल बोलते हैं। और जो नीचे का ये पार्ट, जो ये प्रोटेक्टिंग जो लेयर या प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा था, अंदर उसको रख के प्रोटेक्ट किया बाय एनवायरमेंट से। जैसे जैसे फ्लावरिंग हुआ, धीरे धीरे बाहर आया, तो जो बाहर ये पार्ट है ये बाहदल है, इसीलिए इसको बाहदल बोलते हैं या फिर सेपल बोलते हैं। तो आपको चीजें समझ में आ गई होगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें हम और भी अगर चीजें देखेंगे तो इस चैप्टर में आपको एक वर्ड बार बार यूज किया जा रहा है, माइक्रोस्पोरजेनेसिस। माइक्रोस्पोरजेनेसिस, तो यहाँ पर हम इसको देख लें। माइक्रो का मतलब क्या होता है, माइक्रो का मतलब, चूंकि माइक्रो यानी लिस्ट अमाउंट में, तो लिस्ट अमाउंट में यहाँ क्या होता है, आपने पहले चैप्टर में देखा, लिस्ट अमाउंट में क्या होता है, मेल, यानी जो मेल गैमेट हो क्या होता है, लिस्ट अमाउंट में रहते हैं, यानी लिस्ट अमाउंट में रहते हैं यहाँ पर। इसके बाद हम बात करते हैं स्पोर, यानी किससे मिलकर बना, स्पोर से मिलकर बना है। स्पोर का मतलब स्पोर जो फॉर्मेशन होता है, ठीक। उसके बाद जेनेसिस का मतलब होता है जनरेशन, यानी एक जनरेशन से अलग दूसरे जनरेशन में। तो हम जब माइक्रो यानी जब मेल, यानी जब यहाँ पर अगर हम प्लांट की बात कर रहे हैं, फ्लावर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो पोलन ग्रेन है, यानी यहाँ पर जो एंथर है, जो पोलन ग्रेन बन रहा है, उनके वजह से जब ये जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ता रहता है, तो उसी को हम बोलेंगे माइक्रोस्पोरजेनेसिस। कैसे होगा प्रोसेस, आइए इसको देखते हैं एक छोटे से वे में कैसे ये चीज कंप्लीट होता है। बहुत इजी वे में समझाऊंगा, एकदम इजी वे में समझिए, चैप्टर एकदम कभी भूलेगा नहीं आपको। अब देखिए, पोलाइनेशन की हम अगर बात करें, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पोलाइनेशन बोलते हैं। चूंकि हमारा ये पहला वीडियो है, यानी फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट वीडियो है, इसके नाते एक इंट्रोडक्शन वीडियो हमारा है। इसे हम सारी जो पढ़ चुके हैं उस चीज़ों को हम बताएंगे, ताकि आगे जब हम प्री फर्टिलाइजेशन पढ़े तो उसमें हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, एक एक चीज़ अच्छे से जानते रहें। तो आइए देखते हैं। तो पोलाइनेशन के लिए हम क्या जानते हैं कि दो पार्ट इन्वॉल्व होते हैं, एक मेल पार्ट, ठीक, इसे हम नर भाग बोलेंगे। तो जिसका नर भाग क्या होता है, एंथर होता है, ठीक। एंथर मतलब क्या हुआ, परागकोश जिसे बोलेंगे, ठीक। परागकोश के अंदर आप देखेंगे दो ऐसे लोब बने हुए हैं, ठीक। तो चूंकि
दो लोब बने हुए हैं, दो लोब्ड बने हुए हैं, लोब्ड है तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इसे डाई लोब्ड बोलते हैं। ठीक, इसके अंदर देखेंगे जो दो लोब है, दो लोब का मतलब क्या है, दो लोब ऐसे ये बने हुए हैं। इसमें क्या है, इसके अंदर भी देखेंगे ये इसको फर्दर डिवाइड किया गया है, तो इसको हम बोलते हैं थीका, यानी दो लोब के अंदर कितने थीका हो जाएंगे, 4 थीका हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे कि अब ये तो हो गया, ये समझ में आ गया, ये मेल पार्ट हो गया, और ये फिलामेंट है, ये फिलामेंट यानी जो उसको सपोर्ट देने का काम कर रहा है वो क्या होता है, फिलामेंट होता है इसमें, जिससे हम फिलामेंट को तंतु बोलते हैं। तो फिलामेंट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, तंतु बोलते हैं। ठीक, अब ये तो हो गया मेल पार्ट। अगर हम फीमेल पार्ट की बात करें, फ्लावर के फीमेल पार्ट मतलब मादा भाग। हाँ, मादा भाग का बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर ऊपर में आप देखेंगे ये जो बना हुआ ऊपर में स्टिग्मा होता है, यानी स्टिग्मा जिसे हम वर्तिकाग्र बोलते हैं। इसके बाद स्टिग्मा के बाद आप देखेंगे स्टाइल होता है जिसे वर्तिका बोलते हैं। वर्तिका के बाद क्या होगा, ओवरी होगा जिसे हम अंडाशय बोलते हैं, और लास्ट में अंडकोश। अब देखिए क्या होता है, अब प्रोसेस क्या है कि सबसे पहले क्या होगा कि यह जो मेल पार्ट है, इस मेल पार्ट में पोलन ग्रेन्स बनते हैं। ठीक, अभी आगे और ब्रीफ में इसको चैप्टर में बताया जाएगा और एक्सप्लेन करके। तो आप यहाँ देखेंगे ये पोलन ग्रेन यहाँ बनते हैं। चूंकि हम पोलिनेशन पढ़ रहे हैं, तो पोलिनेशन कराने के लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इस पोलन ग्रेन को, ये जो पोलन ग्रेन बना है यहाँ पर, इसको इसमें अंदर जाना ही पड़ेगा, तभी तो होगा, तभी सीड्स बनेंगे, तभी उसके फ्लावर बनेंगे, फ्रूट्स बनेंगे। तो कैसे होगा, इनके लिए इनको अलग अलग मीडियम की आवश्यकता पड़ती है, और वो मीडियम कौन हो सकते हैं। ठीक, अब देखिए इनके लिए इनको क्या चाहिए, कि मीडियम की आवश्यकता है, तो वो मीडियम कौन हो सकते हैं। इसके लिए आप देखते हैं हवाएं चलती हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं। ठीक, ठंडी हवाएं चलती हैं तो कभी कभी ये क्या करते हैं, हवाओं के माध्यम से भी ये अपना पोलिनेशन करा लेते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर खूब तेज से हवाएं चल रही हैं और यहाँ पर पोलन ग्रेन इनका बना हुआ है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हवाओं के माध्यम से ही ये यहाँ से इसके फेवर में आकर और यहाँ पर ये एंट्री कर जाता है, यहाँ पर ये गिर जाता है, जिसके नाते ये एंट्री करते हुए यहाँ पर ओविल में आ जाता है। जिसके बाद ये क्या करते हैं, फर्टिलाइज कर लेते हैं। लेकिन ये तो हो गया एयर, विंड की बात हम कर लिए, और वाटर से भी किया होता है। ठीक, वाटर के माध्यम से भी। लेकिन जो तीसरा एक जो तरीका है वह है जो बायोटिक फेज जिसे हम बोलते हैं, यानी बायोटिक, इसमें क्या होता है, इंसेक्ट के माध्यम से। जो इंसेक्ट होते हैं लाइक दैट, जैसे मान लीजिए बैट हो गए, ठीक, चमगादड़ जिसे बोलते हैं, क्योंकि ये होते बहुत लालची है। जो भी इंसेक्ट होते हैं वो लालची होते हैं, ऐसे तो इनके पास ये जाएंगे नहीं। ये क्या करते हैं, अपने पास कुछ ऐसा, अब क्या करते हैं, जो आप देखते हैं इसमें, आप जो इसमें तरह तरह की चीजें देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए माइरोड्स हो गए, या फिर सेंट हो गए, या फिर कलर हो गए, ये सारे हेल्प करते हैं इनको पोलिनेशन में। क्यों, सेंट का मतलब क्या, इस तरह की अलग अलग तरह के स्मेल यहाँ पर दिखाएंगे, जिसके नाते जो इंसेक्ट होते हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, और अट्रैक्ट होकर आकर यहाँ पर बैठ जाएंगे, जिसके नाते जब वहाँ पर वो स्टिक करेंगे, जैसे स्टिक करेंगे वहाँ पर उनके पैरों में या अन्य जगह पर जो एलोविस, ये जो पोलन ग्रेन है उनके पैरों में लग जाएगा, और जब ये जाकर किसी दूसरे फ्लावर पे, या फिर यहाँ से तो ये आसानी से कर लेते हैं, एक ही फ्लावर में अगर दोनों हैं तो आसानी से कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही फ्लावर में ना करके अलग अलग फ्लावर में पोलिनेशन करते हैं, तो ये क्या करेंगे, जब उनके पैरों में लग जाता है किसी भी इंसेक्ट के, तो वो जाते हैं और दूसरे फ्लावर के जो ये फीमेल पार्ट है स्टिग्मा पर ऐसे जब बैठते हैं, और बैठने के बाद जब शरीर को अपने हिलाते हैं, तो जो ये पोलन ग्रेन उनके पैरों में लगा था वो क्या हो गया, अब यहाँ पर स्टिग्मा में इंटर कर जाता है, तो हेल्पफुल कर गए। ऐसे ही कलर्स, जो फ्लावरिंग के जो अलग अलग कलर होते हैं वो भी अट्रैक्ट करते हैं एक इंसेक्ट को उनके पास जाने के लिए। तो जब वो इस तरह से कार्य को करके तो वो बोलते हैं कि तुम मेरा नेक्टर खा लो, मतलब तुम मेरा नेक्टर ले लो या फिर फ्रूट्स सीड्स खा लो, लेकिन
सीड्स खा लो, लेकिन जो ये मेरा पोलन ग्रेन्स है यानी इसको बाहर भेज दो, यानी इसको भेज दो, यानी फीमेल पार्ट पर भेज दो। तो इसका मतलब क्या है कि ये अगर उनको लालच मत दें, इस तरह की एक्टिविटी इनके में ना हो, तो कोई इंसेक्ट इनके पास आएगा नहीं, आ पाएगा। इसलिए कलरिंग पार्ट होता है, ये बहुत ही रोचक बात है। ये कलरिंग पार्ट अट्रैक्ट करने के लिए कलर पार्ट या सेंट्स या माइरोइड्स करते हैं, ताकि इनके पास क्या हो, जब ये कलरिंग पार्ट होंगे तो कलर पार्ट को देखकर कोई भी इंसेक्ट क्या होता है उनके पास जाएंगे, और जाएंगे तो उनके पैरों में इस तरह से अंतर वहाँ लगेंगे और ये जाकर वहाँ पर बैठ जाएंगे। ठीक, जब बैठेंगे तो यहाँ पे इंटर कर जाएगा। अब देखिए, मान लीजिए सपोज दैट ठीक है, हमने कलर देखा, सब कुछ हो गया, ये यहाँ से इंटर कर गए, यहाँ पर आकर बैठ गया। जैसे अपने शरीर को हिलाते हैं तो ये क्या होंगे, तुरंत इनके पैरों से गिर जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। इसके बाद ये क्या करेंगे, ये स्टाइल यानी जो वर्तिका है, वर्तिका ये नली टाइप होती है, इसके अंदर से एंट्री करते हुए, जैसे मान लीजिए हम यहाँ बनाए, इसके अंदर से एंट्री करते हुए ऐसे घूमते हुए यहाँ पर क्या करेंगे, ये ओव्यूल में, ओवरी को होते हुए ओव्यूल में एंट्री करेंगे और ओव्यूल के अंदर ये क्या करेंगे, फ्यूजन करेंगे। तो इस तरह से, और जो हमारा ये तो अभी जो ये क्रियाएं हुई सारी प्री फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो गई, यानी गैमेट्स बना और ट्रांसफर हो गया, तो ये हमारा प्री फर्टिलाइजेशन हो गया। अब प्री फर्टिलाइजेशन हो गया तो इसके बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। जैसे ये गैमेट यहाँ गए हैं, ये फीमेल जो यहाँ पर जो गैमेट्स बने थे उनसे ये मिलेंगे, ठीक, उनसे ये मिलेंगे और ये फ्यूजन करेंगे, और फ्यूजन करने के बाद क्या होगा, यहाँ पर जो ओवरी वाला पार्ट है और ओवूल वाला पार्ट है, ये सीड और उसमें फ्रूट में चेंज हो जाएंगे। तो इस तरह से पिछले चैप्टर में हम लोगों ने इस चीज़ को देखा था और यहाँ पर भी देख लिया। तो जो ये पोलन ग्रेन्स होते हैं, यानी जो ये परागकण है, ठीक, जिसे हम पोलन ग्रेन्स को क्या बोलते हैं, परागकण, ठीक, जो ये परागकण इस तरह से क्रियाएं करते हैं। तो ये समझ में आप लोग को आ गया होगा, पूरा चीज़ क्लियर समझ में आ गया है। तो ये था हमारा एक इंट्रोडक्टिव पार्ट, जिसमें हम इन सब के बारे में पढ़े हैं, किस किस तरह से वो कैसे अपने पोलिनेशन क्रिया करते हैं। अब आगे हम इसको और अच्छे से एक्सप्लेन में पढ़ेंगे कि डायलोग में क्या होता है, कैसे इसमें अलग अलग इसके इंटरनल पार्ट के बारे में अच्छे से जानेंगे, कैसे कैसे गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है, कैसे ट्रांसफर हो रहा है। तो अगले वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिए, लाइक लगातार करते रहिए। उसके बाद और जिसको आपके अगल बगल भी और भी लोग होंगे जो ये चीज़ जानना चाहते हैं, घर बैठे सारी चीज़ें जानना चाहते हैं, अच्छे से पाना चाहते हैं, तो हमारे YouTube चैनल शर्मा जी एनसीईआरटी क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, ताकि हम जैसे जैसे वीडियो डालते रहें लगातार आपको वो चीज़ें आपको मिलती है। और इस चैप्टर के अंत में आपको फिर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो मिलेगा, जिसमें नीट के अन्य एग्जाम के जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं, सारे एग्जाम के आपको उसमें क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।